भवन अब जुआरियों का अड्डा बन गया है। जी हाँ, जुआरियों का अड्डा बन गया है, नशाखोरी का अड्डा बन गया है। यहाँ पर दारू, गांजा, भांग के साथ साथ ताश भी खेला जाता है। देखिए यहाँ पर अलाव लगाते हैं, बैठते हैं, गांजा, दारू, भांग का जो खेल चलता है, जो कि ग्रामीण बता रहे हैं, जो कि जुआ का खेल चलता है, वो यहाँ पर होता है। तो ये उसी का अड्डा बनकर रखा है। निश्चित तौर पर अतिथि कक्ष है, लेकिन यहाँ के समझ ही गए होंगे कि बिहार में शराबबंदी है। आप समझ गए होंगे कि बिहार में शराबबंदी है, पॉलिथीन है, ग्लास है, नाश्ते का पैकेट है यहाँ पर। तो समझ रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, वो भी पुरैनी प्रखंड क्षेत्र के औराई पंचायत का ये हाल है। औराई पंचायत के पंचायत सरकार भवन में सुपुर्द कर दिया गया है। यहाँ पर पंचायत सरकार भवन, तो शौचालय की बिल्डिंग का हाल देखिए, दीवार हट गया है, दीवार टूट गया है। किस प्रकार सरकार काम कर रही है, ये आप इस चैनल के माध्यम हम लोगों ने देखा। पन्नी यानी देसी महुआ शराब जो कहते हैं, पन्नी और गिलास। लेकिन यहाँ देखिए, आपको दिखाते हैं पंचायत सरकार भवन का ये हाल। ये अंग्रेजी शराब के बोतल के ऊपर वाला। बिहार में अब सभी जगह शौचालय बन गया है, लेकिन पंचायत सरकार भवन में क्या जरूरत है? जब सब जगह शौचालय बन गया है, तो आखिर पंचायत सरकार भवन में शौचालय करने का क्या मतलब उठता है? मैं जानना चाहता हूं प्रखंड प्रशासन से कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि एक पंचायत सरकार भवन को मैं अभिषेक आचार्य कोसी दर्पण के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मेरे पीछे जो आप यह बड़ा आलीशान सा बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को कहते हैं पंचायत सरकार भवन। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, इस बिल्डिंग को कहते हैं पंचायत सरकार भवन, जहां पर प्रखंड के सारे काम निष्पादित किए जाते हैं। लेकिन औराई पंचायत का यह बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनकर रह गया है, या यूं कहें कि बिल्डिंग ही नहीं, अब कुछ दिन के बाद यह भूत बंगला बन जाएगा। क्योंकि इसको तो इसके ठेकेदार ने 2 साल पहले सुपुर्द कर दिया था तत्कालीन विभाग को, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ना ही यहाँ पर आपको एक पंखा मिलेगा, ना ही यहाँ पर एक गोदरेज मिलेगा, यहाँ तक कि यहाँ पर नलके की सुविधा नहीं है। आखिर यहाँ की जनता जाए तो जाए कहाँ? आइए हम लिए चलते हैं आपको, ऐसे दुर्भाग्य को दिखाते हैं औराई पंचायत के, जो यह बिल्डिंग के रूप में सुशोभित है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा यहाँ की जनता को नहीं मिल पा रही है। आइए मेरे साथ चलिए। घुसने के साथ ही आप देख सकते हैं माहौल किस प्रकार का है। एक भी खिड़की में यहाँ शीशा नजर नहीं आ रहा है, एक भी खिड़की में शीशा नजर नहीं आ रहा है। जबकि इस बिल्डिंग को निर्माण करने वाले जो ठेकेदार थे, जो संवेदक थे, उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की सुविधाएं उन्होंने पंचायत सरकार भवन को मुहैया कराई थी। यहाँ तक कि उन्होंने बेहतर क्वालिटी के शीशे लगाए थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक बेहतर मोटर लगाया था, सारी प्रकार की सुविधाएं दी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने पंखा भी बड़े बेहतरीन क्वालिटी का लगाया था। लेकिन इसके बावजूद पंचायत सरकार भवन का यह भूत बंगला, जी हाँ मैं सही कह रहा हूं, यह भूत बंगला है पंचायत सरकार भवन का। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जितने खिड़की है, एक भी खिड़की में शीशा नहीं है। हम यहाँ की जनता की राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ का सरकारी संपत्ति का विनष्टीकरण कैसे होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप देखिए किस प्रकार का नज़ारा है। मैं चाहूँगा कि मेरे जो सहयोगी वो दिखाएं। देखिए ग्रामीण क्या कहना चाहते हैं, ग्रामीण सब बहुत ज्यादा है मेरे पास, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ क्या नाम हुआ आपका? नित्यानंद कुमार। नित्यानंद जी, क्यों ऐसा माहौल है इस पंचायत सरकार भवन का? ये मुखिया की वजह से। अच्छा, कौन से मुखिया की वजह से, काहे ऐसा हुआ है? मुश्ताक मुखिया की वजह से। क्यों, उन्होंने क्या किया? वो तो बोले कि हमको सुपुर्द ही नहीं किया गया, हमको तो चार्ज ही नहीं किया गया। तो मान लीजिए चाबी किसके पास में दिया गया? इसका प्रतिनिधि के पास दिया गया है चाबी, दूसरे के पास तो नहीं दिया गया है चाबी। ये देखिए स्थिति क्या है, अंदर चल के देखिए थोड़ा। आइए हम आपको अंदर का भी माहौल दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ का माहौल है। देखिए ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में किस प्रकार यहाँ पर
आग सेकने का जो ये पंचायत सरकार भवन है। यानी यूं कहें कि यह पंचायत सरकार भवन अब जुआरियों का अड्डा बन गया है। जी हां, जुआरियों का अड्डा बन गया है, नशाखोरी का अड्डा बन गया है। यहां पर दारू, गांजा, भांग के साथ साथ ताश भी खेला जाता है। देखिए देखिए, आपको दिखाते हैं, ये पंचायत सरकार भवन का कमरा है। ये पंचायत सरकार भवन का कमरा है, आप नीचे देख सकते हैं। ये पंचायत सरकार भवन का कमरा है। और देखिए ग्रामीण किस प्रकार आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। कमरे के यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है कार्यालय अतिथि कक्ष। जी हाँ, निश्चित तौर पर आपने सही पढ़ा है, यहाँ पर अतिथि कक्ष। लेकिन ये एक ऐसे अतिथि के लिए है जो कि बिन बुलाए आते हैं। ना तो यहाँ प्रखंड का कोई पदाधिकारी आता है, ना ही कोई बाहर से जिला का पदाधिकारी आता है। यहाँ के अतिथि आसपास के लोग ही रहते हैं जो कि अतिथि बनकर आते हैं। यहाँ पर अलाव लगाते हैं, बैठते हैं, गाजा दारू भांग का जो खेल चलता है, जो कि ग्रामीण बता रहे हैं, जो कि जुआ का खेल चलता है, वो यहाँ पर होता है। तो ये उसी का अड्डा बनकर रखा है। निश्चित तौर पर अतिथि कक्ष है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए अतिथि कक्ष है। और देखिए किस प्रकार का माहौल, ऐसा पंचायत सरकार भवन दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भी ऐसा कमरा नहीं है, एक भी ऐसा कमरा नहीं है। ऊपर देखिए, ये है सचिव कक्ष, पंचायत सरकार भवन का सचिव कक्ष। और यहाँ का हाल देखिए, पॉलीथीन है और ये ग्लास है। आप समझ ही गए होंगे कि बिहार में शराबबंदी है। आप समझ गए होंगे कि बिहार में शराबबंदी है, पॉलीथीन है, ग्लास है, नाश्ते का पैकेट है यहाँ पर। तो समझ रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, वो भी पुरैनी प्रखंड क्षेत्र के औराय पंचायत का ये हाल है। औराय पंचायत के पंचायत सरकार भवन का ये हाल है। यहाँ किस प्रकार से दारू का खेल होता है, ये आप लोगों ने अभी हमारे चैनल कोसी दर्पण के माध्यम से देखा। आइए अब आपको दिखाते हैं उप मुखिया का कक्ष। ये है उप मुखिया का कक्ष। हाल है जब 2 साल पहले सुपुर्द कर दिया गया है यहाँ पर पंचायत सरकार भवन, तो शौचालय की बिल्डिंग का हाल देखिए, दीवार हट गया है, दीवार टूट गया है। किस प्रकार सरकार काम कर रही है ये आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। शौचालय अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। देखिए ये दीवार है जो कि अलग से शौचालय बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कोने में किस प्रकार दरारें पड़ गई है। ये दीवार अगर यूं कहें कि एक लात मारे तो ये दीवार टूट के नीचे गिर जाए। ये फिनिशिंग हुई है इस पंचायत सरकार भवन की। टोटल खिड़कियां देखिए, अगर इसको ऐसे करके हटा दिया जाए तो ये किस प्रकार से निकल के आ रहे हैं शीशे। देखिए ये है यहाँ की स्थिति। और क्यों बिहार में बहार है, ये तो नारा चल ही रहा है क्योंकि यहाँ पर शराबबंदी जो है। लेकिन शराबबंदी के पीछे क्या खेल हो रहा है, यह वो भी पंचायत सरकार भवन में। वह देखिए कि पहले तो हम लोगों ने देखा पन्नी, यानी देसी महुआ शराब जो कहते हैं, पन्नी और गिलास। लेकिन यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं पंचायत सरकार भवन का ये हाल। ये अंग्रेजी शराब के बोतल के ऊपर वाला हिस्सा है। जी हाँ, अंग्रेजी शराब के बोतल के ऊपर वाला हिस्सा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा क्लोज होकर दिखाएं इस चीज को, कि ये ढक्कन के ऊपर वाला हिस्सा जिसको सील कहते हैं, और इसे ही तोड़ा जाता है तब। और यहाँ का माहौल देखिए, खाली ग्लास ही ग्लास नजर आएंगे। नाश्ते के रूप में टिकटॉक ब्रेक नजर आएगा। यहाँ पर किस प्रकार किया जा रहा है, ताश की गड्डियां नजर आएंगी यहाँ पर। और बहुत सारी ऐसी चीजें इस पंचायत सरकार भवन में है जो कि पूरी तरह से दुर्दशा। जब सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर दी गई थी, तो उसके बाद ये चीज जो देख रहे हैं आप, ये चीज, ये जो गड्ढा सा बना हुआ है, इसे कहते हैं बोर्ड का फ्रेमिंग जो होता है। यहाँ पर बिजली का बोर्ड लगता है। बिजली का बोर्ड लगा था, लेकिन बिजली का बोर्ड नहीं है। कहां गए आखिर ये सारे बोर्ड? ये बोर्ड देखिए आपके साथ, यहां पर देखिए ये बोर्ड देखिए। बहुत यहां के जो संवेदक थे उन्होंने बताया कि सभी जगह पंखा लगाया गया था, सभी जगह पंखा लगाया गया था, लेकिन कहीं भी पंखा नहीं है। आखिर ऐसी दुर्दशा। ये कक्ष अमूमन पंचायत सरकार भवन में ऑपरेटरों का होता है। और यहां देखिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेटरिन है, जो कि बिहार में अब सभी जगह शौचालय बन गया है। लेकिन पंचायत सरकार भवन में क्या जरूरत है?
जब सब जगह शौचालय बन गया है तो आखिर पंचायत सरकार भवन में शौचालय करने का क्या मतलब उठता है? मैं जानना चाहता हूं प्रखंड प्रशासन से कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि एक पंचायत सरकार भवन को शौचालय घास की गड्डियां हैं, जुआ खाना बनाकर रख दिया है, जुआ खाना इस पंचायत सरकार भवन को, ये ताश की गड्डियां इसका सबूत है। आप, मैं चाहूंगा कि मेरे जो सहयोगी हैं वो दिखाएं कि किस प्रकार ताश की गड्डियां यहां पर नजर आ रही है। यह फटे हुए ताश, टूटे हुए शीशे, यहां बिखरी हुई और यहां देखिए, मैं चाहूंगा अंदर आइए, सिर्फ और सिर्फ पन्नी। अगर इस पन्नी को देखा जाए तो लग रहा है ताजा ताजा पन्नी है, आज या कल का ही हिसाब किताब होगा, समझ रहे हैं ना? ये ताजा ताजा पन्नी है। ये स्टोर रूम है, देखिए ये स्टोर रूम है और स्टोर रूम जो है लेटरिंग रूम बन गया है। स्टोर रूम जो है वो लेटरिंग रूम बन गया है। देख लीजिए, स्टोर रूम को पूरा तरीका से लेटरिंग रूम बना दिया है और इसको जो है मैखाना बना दिया है। मैखाना, और इधर मैखाना और उधर पैखाना, देख लीजिए क्या है। और इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ये देखिए, ये जो चीज आप देख रहे हैं, स्तर पर गाजा का जो होता है ना वो झाड़ते हैं, तो ये गाजा का झाड़ा हुआ है, मतलब समझ लीजिए, इधर मैखाना उधर पैखाना। अमूमन पंचायत सरकार भवन को पेंट करवाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह औराई का पंचायत सरकार भवन ऐसा पंचायत सरकार भवन है कि यहाँ पर बिना बोले ही, बिना पैसा दिए ही पेंट होता है। आप देखिए, यह जो नजर आ रहा है क्षेत्रफल, यहाँ पर भैया थोड़ा पीछे हो जाइएगा, तो पीछे देखिए, ये बीच वाला जो कैंपस है जहाँ पर ये सत्ता दिख रहा है लालपन का, ये लालपन का सत्ता है। यहां पर जो है इस बीच वाले कैंपस में चारों बगल आदमी बैठ के ताश खेलते हैं। और उसके बाद वो जो नज़ारा आपको नजर आ रहा है, रंगोली जो बनाया गया है, देखिए ये जो रंगोली बनाया गया है लाल रंग का, यह रंगोली पेंट के काम कर रहा है। और यहाँ पर अब पैसा का जरूरत नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा दिखाएं कि यह रंगोली कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे खतरनाक जोड़ी जो है रजनीगंधा तुलसी, मधु तुलसी और राजनिवास तुलसी का है। या यूं कहिए कि पान खाकर भी लोग यहाँ आते हैं, ताश खेलते हैं और आराम से बेरोक टोक चले जाते। भवन की दुर्दशा दिखाने के बाद हम यहाँ के जो जनता है उनसे रूबरू करवाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश पासवान है। जयप्रकाश जी, मुझे यह बताइए कि आपका गृह पंचायत है? ये मेरा ग्राम पंचायत है। मैं जो है 10 वार्ड के पंच हैं। इस साल की विकास अधिकारी बीडीओ साहब, सीओ साहब से आग्रह करते हैं इसका जितना जल्द हो सके 26 जनवरी से पहले इसका चेक करके और 26 जनवरी का झंडा फहराने के लिए। पंच महोदय, मुझे आप यह बताइए कि इस पंचायत सरकार भवन की ऐसी दुर्दशा आखिर है क्यों? इसमें लगभग में हमने सोच रहे हैं जो पहले से वर्तमान प्रतिनिधि थे सब उनका देखभाल नहीं किया जाएगा, इसीलिए जो है इसका देखभाल नहीं किया जा रहा है। तो ये भी उन्हीं के पास जाता है कि अभी तक देखभाल नहीं किया गया। जबकि सबसे अहम रोचक मुद्दा ये है कि जब मेरी बात संवेदक से फोन पर हुई तो उन्होंने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने विभाग को यह पंचायत सरकार भवन सुपुर्द कर दिया, लेकिन जब उसी बात को लेकर मैंने तत्कालीन मुखिया के प्रतिनिधि से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को कोविड में किसी प्रकार का जो है नहीं दिया गया था यहाँ पर ऑथराइज्ड, फिर भी हम लोग यहाँ पर रहे और जो थोड़ी बहुत सुरक्षा थी उसे की। लेकिन अब जो निवर्तमान मुखिया हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, उनके प्रतिनिधि कापेश्वर सिंह निषाद ने, कि उन्हें किसी प्रकार का चार्ज नहीं सौंपा गया है और उन्हें यह भी भय सता रहा है कि अगर वह इस पंचायत सरकार भवन में आते हैं तो यहाँ की जो स्थिति है, जो मैखाना है, जो पैखाना है, यहाँ की जो स्थिति है वह कहीं ना कहीं निवर्तमान मुखिया के ऊपर कार से। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी पुरैनी से, मैं जिला पदाधिकारी पुरैनी से, मैं अनुमंडल पदाधिकारी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द पुरैनी प्रखंड क्षेत्र का यह जो पंचायत सरकार भवन है इसे सुदृढ़ किया जाए, ताकि ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है वह जो बाहर जाकर अपना काम करवा रहे हैं, प्रखंड मुख्यालय जाकर काम करवा रहे हैं, वो यहाँ पर करवाए। जी हाँ, ये पंचायत सरकार भवन पूरी तरह से
कुछ दिन बाद अगर यही स्थिति रहा तो भूत बंगला बन जाएगा। अभी तो जुआरियों का अड्डा है, अभी तो शौचालय घर बना दिया है, लेकिन अब यह भूत बंगला बन जाएगा। मैं अभिषेक आचार्य, कोसी दर्पण के माध्यम से, और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमारे चैनल